कोई है भैया? कोई है बाबू? हाँ मैं बोलिए। मेरी मदद कर दो भैया। मैं आपकी बराबर मदद करूंगा। आज मेरा चारू नागेश्वर और मेरी प्रेमावती मेरी पत्नी मेरी आंखों के रोपड़े खेल रहे भैया। क्या करोगे भैया? चलो मेरी मदद कर दो भैया, कहीं पर ले चलो। मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सहारा बनूंगा। और नैन विराट कहाँ जगत में फज फज फल है काटे। कौन है मेरा दुख कौन है मेरा दुख बाकी। यही लागे सपना कोई नहीं अपना। अंधा बालक किस द्वारे पर अपनी अर्ज तुराए। कौन इसे समझाए। उसी गया पति वारी हाथ से नाव लगी राधा के। कौन मेरा दुश्मन। मेरा देवर ना जाने कहां कहां पैसा का इंतजाम करके मेरी और मेरे बच्चे का जान बचाया, लेकिन मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है ना जाने क्यों इसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। मेरा देवर गया हुआ है दवा लेने के लिए। मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठकर आराम करती हूँ। आहिस्ता बोलो। देखिए, आपकी पत्नी यहाँ पे बैठी है और तुम बाप बन चुके हो, पता है कि नहीं? हाँ अगर वही सपोला कभी सयाना हुआ तो हमें तुम्हें को डसेगा। तुम सही कह रही हो। तो ये काम ये करिए, पहले इसके सर पे वार करिए, ये बेहोश हो जाए, उसके बाद इसके बच्चे को मैं मारती हूँ। ठीक है। इसके बच्चे को मैं प्यार से उठा के तुरंत मैं इसका गला फोड़ देती हूँ यहीं पे, ठीक है? उठाओ। जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। मेरी साली। अरे जियो बेटा, देख आते रही मौसी तुझे, जा रही वहीं छोड़ने जहाँ से आया है। पहली बार कोई मौसी होगी कि जो कि अपने बहन के बेटे को मारने जा रही, नहीं छोड़ूंगी ना।
ऐसे ही मौसी हो कि मैं तेरी बहन तेरी माँ की खुदी में परिवार बर्बाद कर दी, तो तू कौन है मेरे लिए? हाथ की मिट्टी है, जा वहीं पे धट। हद मत करो। आओ चले निकल चलते। जब से हमारा मुन्ना इस दुनिया में पैदा हुआ है, न जाने किसकी नजर लग गई है कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती। सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी घर में आई है, हमारा मुन्ना ठीक ठाक रहेगा, तो अपने भतीजे को लेकर अपने भैया के पास जाऊंगा, अपने भैया को दिखाऊंगा कि भैया आप बाप बन गए हैं, आपका बेटा है। भैया हमारे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसकी तबीयत ही नहीं ठीक है। दवा लेने गया था, भाभी माँ बताई कि बहुत तेज बुखार है उसे आज। ये दवा लेकर आया हूँ, चल रहा हूँ, भाभी माँ को कह दूंगा कि ये दवा पिला दीजिए। अगर कुछ तबीयत ठीक ठाक हो जाएगी तो ये बात जरूर कहूंगा अपनी भाभी से कि चलो भाभी हम लोग प्रेम नगर चलते हैं। बाप का दिल औलाद का चेहरा जब देखता है बाप, तो सब कुछ भूल जाता है। और हमारे भैया भी अपने बेटे को देखेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे, हमारी भाभी माँ को अपना लेंगे और हम सबको अपने सीने से लगा लेंगे। जानता हूँ भैया हमारे बहक गए हैं बस, बाकी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं वो। चलता हूँ पहले भाभी माँ के पास, ये दवा दूंगा, उसके बाद ये बात जरूर कहूंगा भाभी माँ से। हाँ ये ये हमारे घर में ये कैसे सामान चारों तरफ इधर से उधर बिखरे हैं, और ये हमारा बेटा हमारा भतीजा ये जमीन पर पड़ा है। भाभी माँ भी न जाने क्या करती है, इतनी तेज से बुखार है हमारे भतीजे को। मुन्ना या भगवान, ये क्या हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा भतीजा मैं छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब क्या हो गया भगवान? कितनी बेरहमी से हमारे मासूम बेटे को मार दिया गया है। नहीं नहीं मुन्ना, तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता। ए मुन्ना, देख देख तेरा चाचा तेरे पास आया है। ए भैया अपनी आंखें खोल। ए मुन्ना अपने चाचा से बात कर। ए मुन्ना अपने चाचा से बात कर। ये सब क्या हो गया? क्या सपने सजाया था अपने दिल में कि अपने भतीजे को अपने भैया के पास लेकर जाऊंगा, वो देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आने से पहले ही न जाने कौन हमारे भतीजे को मार डाला। भगवान ये सब क्या हो गया? भाभी, ओ भाभी,
ठीक है ना भाभी? ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जैसे मेरे सर पे कोई भारी चीज गिरा हो देवर। आपके सर पर कोई भारी चीज गिरा हो, लेकिन अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ? भाभी होश में आइए भाभी माँ, अपनी आंखें खोलिए। गजब हो गया भाभी अपने घर में, क्या हुआ देवर? गजब हो गया अरे रोता क्यों भाभी है? माँ। बता तो आखिर हुआ क्या? ये देखो हमारा भतीजा, ना जाने कौन हमारे भतीजे को मार डाला हुआ है। आप ये बताइए कि हमारी गैर मौजूदगी में कौन यहाँ पर आया था? कौन मारा हमारे हमारे बच्चे को? कौन मारा भाभी? एक बार उस हरामखोर का नाम बता दो। माँ कसम भाभी, अगर मैं उसके टुकड़े टुकड़े न किया तो मेरा भी नाम नीरज नहीं। आप याद करिए भाभी माँ, बताइए कौन आया था हमारे घर? कौन मारा हमारे बच्चे को? कैसे मौत हुई हमारे भतीजे की? आप याद करिए भाभी। हराम, कौन? कौन आया था मेरे घर पे? अरे नीच मेरे बेटे को खाकर कह रहा है कौन आया था मेरे घर पे? खा गया मेरे बेटे को ना, मार डाला मेरे बेटे को ना। मेरे बेटे को मारकर तुझे क्या मिली? मेरी बात सुन। करके बेहोश मुझको निर्लज्जी बंदा, खून मासूम बेटे का मेरे किया, तुझको देवर नहीं बेटा समझी सदा, बोल किस जन्मों का बदला मुझसे। और हरामखोर जी, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? आखिर मेरे बेटे को मारकर तुझे क्या मिला? क्यों मारा मेरे बेटे को? इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, हत्या मासूम बच्चे की न मैंने किया। क्या कहानी कबीरा जी पेंटर लिखे, क्या कहानी क्या कहानी क्या कहानी क्या कहानी कबीराज पेंटर लिखे, साथ में भाभी धोखा किसी ने किया।
भाभी मेरा बेटा जो अभी ठीक से दुनिया नहीं देख पाया था, मेरे बेटे को मारकर क्या मिला तुझे? मैं क्यों मारूंगा अपने भतीजे को? इस घर द्वार जमीन जायदाद के लिए? नहीं भाभी, मार मार कर आप हमें जान से मार दीजिए भाभी माँ, मर जाऊंगा लेकिन मेरी जुबान पर यही बात रहेगी कि मैंने अपने मासूम भतीजे को नहीं मारा है भाभी माँ। हमारे आने से पहले ही ना जाने कौन हमारे बच्चे को मार डाला था भाभी। हराम खोटी, अरे पहले तू ये बता, तेरे सिवा इस घर में रहता कौन है? मेरे बेटों को तूने मारा। नहीं भाभी, मेरे मैं- बेटे को मारा है ना? मैं आप दोनों के लिए मेरे क्या बेटे कुछ को नहीं मारा किया। है। हमारी बात सुनिए भाभी माँ, क्या कुछ नहीं किया मैं आप दोनों के लिए। आपको यहाँ निभा कर चला आया, गांव गांव भीख मांगा, ये सोच कर कि हमारी भाभी माँ और हमारा भतीजा इस दुनिया में सही सलामत रहे। लोगों के आगे हाथ फैलाया, हर जतन किया, पत्थर फोड़े मैंने, सब कुछ किया कि हमारी भाभी सब माँ दिखावा खुश के हुई। लिए, सब दिखावा के लिए। अरे मुझसे तो गलती उसी दिन हुई जिस दिन प्रेमनगर से तेरे साथ चली आई, अपने पति का साथ छोड़ के। मैं वहां रहती, मुझे मार पड़ती, गाली पड़ती, मैं गाली मार सह लेती, लेकिन ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं भाभी माँ, अगर मेरे बेटे को मारा है, तुझे एक काम और करना पड़ेगा। तुझे मेरी कसम है, मेरा आप ये क्या कर रही है? आप ममता की मोह में आकर पागल हो गई है। अरे यकीन करिए हमारी बात पर भाभी माँ, मैं क्यों मारूंगा अपने मासूम भतीजे को? अरे ये हमारा बेटा नहीं, हमारी जिंदगी था। अरे सबसे ज्यादा मैं खुश था इसके पैदा होने पर, और मैं अपने ही बच्चे को क्यों मार डालूंगा भाभी माँ? हमारे साथ कोई साजिश कर रहा है, कोई और हमारे बच्चे को बस मारा है। अब मैं तो तेरी कोई और नई सफाई सुनना चाहती हूँ। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, ऐसे तू नहीं जाएगा। मैं कहाँ पुलिस जाऊंगा बुलाती भाभी, हूँ। कहाँ जाऊंगा आपको छोड़कर रुक, इस मैं अभी बेरहम तुझे अकेली बताती हूँ। दुनिया में? मैं अब ये क्या करने जा रही हैं आप? भाभी माँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप पुलिस मत बुलवाइए, यहाँ पर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं हेलो। हेलो। हाँ साहब, मैं सरता बोल रही हूँ, अच्छा तुलापुर गांव से। अच्छा अच्छा। साहब, मेरे बेटे का खून हो गया है साहब। फोन? हाँ साहब। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप फोन रखिए, मैं तत्काल पहुंचती हूँ। आप जल्द से जल्द आ जाइए। ठीक है ठीक है। आप ही फोन की थी? हाँ साहब, मैं ही फोन की थी। क्या हुआ? मेरे बेटे का खून हुआ है। आपके बेटे का खून? हाँ साहब। लाश कहाँ है? साहब, लाश आपके सामने है। चौकीदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए जल्दी से भेजो। और खूनी भी आपके सामने है। खूनी? हाँ, देख लीजिए आप। कहने का मतलब ये आपका है कौन? ये मेरा देवर है। देवर है? मेरा देवर मेरे ही बेटे को मार के खा गया। आराम खोटी, आप इससे पूछताछ कर लीजिए साहब। ठीक है, आप पीछे हट जाइए, मैं पूछताछ करती हूँ। अरे उठोगे कि बैठे ही रहोगे? चौकीदार, अरे थोड़ा कुछ पूछोगे इससे? ये कमीना खून किया है,
अपने भतीजे का कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन जानते हो ना पुलिस मारती कैसे है? उल्टा टांग के उल्टा लटका कर इसको मारूंगी थाने में ले जाके। उल्टा ना, यहाँ ठंडी साहब, यहाँ ठंडी के मौसम में बर्फ स्लिप लेटा के मारा, सारा सच सच बयान दे देगा साला। नहीं पहले जितना इधर जितना ठंडी लगेगा उतना बयान देगा। कोई बात नहीं है। जरा हमारी जरूरत इंस्पेक्टर साहिबा, सही सही बता दो, खून क्यों किया? अरे वो तो तुम्हारा बेटे जैसा था। अरे मान लो तो तुम्हारा बेटा ही था। मेरे तुमने अपने बेटे जैसा नहीं था, वो हमारा भतीजा था, हमारी जिंदगी था, हमारे खानदान का चिराग था साहब। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हमारी बात सुनिए आप साहब। मेरी बातों का विश्वास ऐसा अब करो, हत्या मासूम बच्चे की न मैंने किया, खा कसम कह रहा हूँ भगवान की। खा कसम कह रहा, खा कसम कह रहा हूँ भगवान की। साथ में मेरे धोखा किसने किया था, कसम कह रहा हूँ भगवान की। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ इंस्पेक्टर साहिबा कि मैंने अपने मासूम भतीजे की जान नहीं लिया है। हमारी भाभी माँ पागल हो गई है, वो माँ है ना, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं क्यों मारूंगा अपने ही बच्चे को? आप भी सोचिए। अरे तेरे कहने का मतलब तेरी भाभी, उसका बेटा मरा, उसके गम में वो पागल हो गई। पागल ही हो गई है। पागल हो गई और तुझे फालतू में कह रहे कि तूने ही मर्डर किया उसका। हाँ साहब, वो गलत हो गई कमीने, तू सही हो। मैं आपको कैसे यकीन? जितना पूछ रहे हूँ सही सही बता दे, नहीं मारते मारते चमड़िया उधेड़ दूंगी। तुम उसको जानता नहीं है। जितना पूछ रहे हो उतना बता। तू ऐसे नहीं बताएगा कभी। आप चाहे हमें मारते मारते जान से मार दीजिए, मर जाऊंगा, लेकिन आपको यही बताऊंगा कि मैंने ये खून नहीं किया है। अरे आप तो प्रशासन वाली हैं, कानून की किताब पढ़ी है आप। अरे मैंने सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत लंबे होते हैं। साहब, सच्चाई ये नहीं है जो आपकी आंखों के सामने है, सच्चाई कुछ और है। ना जाने कौन हमारे आने से पहले ही हमारे भतीजे को मार डाला था। कमीने, जब तेरे अलावा, तेरी भाभी के अलावा जब कमरे में कोई था ही नहीं, तो कत्ल कौन करेगा? गांव वाले आकर करेंगे। अगर कातिल को जानता तो आपके सामने लाकर खड़ा कर देता मैं। ये हमारी ऐसे नहीं भाभी मारेगा। माँ बेहोश थी और जब ये होश में आई तो अपने बेटे का कातिल हमें समझ बैठी। साहब तुरंत लगाता हूँ साहब। साहब 1 मिनट साहब, ये ऐसे नहीं बताएगा साहब। इसको ले चलता हूँ इसी वक्त हथकड़ी लगा के थाने। इसके ऊपर जब पेलन चढ़ेगा साहब, उसको क्या कहते हैं सर? क्या सही सही कर, सही कर,
बेलन बेलन चढ़ेगा साहब, तो एक सारा सच सच बयान देगा साहब। बयान देगा कि बयान देगा रे? हैं? हाँ वही सर, हाँ, बयान देगा। पहले उनके चमड़ी धेड़ पहले तोहरे धेड़ा वही। हाथ कड़ी लगाओ, थाने ले चलो, उल्टा टांग के जब मारूंगी ना तब सारा सच सच बयान देगा। ठीक है ऐसे नहीं देगा, ले चलो। और ये अपने मुन्ने का खून किया है ना, अपने भतीजे का खून किया है। हाँ, अपना भतीजा का खून किया सर। ऐसी धारा लगाऊंगी ना कमीने को फांसी होगी। हाथ कड़ी लगा, ठीक है सर, लगा हाथ कड़ी तुरंत जल्दी। लगाता हूँ सर। भाभी, भाभी माँ, अभी वक्त है, इन्हें सच्चाई बता दीजिए, सच्चाई बता दीजिए कि मैंने खून नहीं किया है। भाभी, भाभी हमारी बात सुनिए, आप क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है भाभी? अरे आप अकेली इस दुनिया में कैसे रहेंगी? कौन आपका सहारा है? ये बेरहम दुनिया है भाभी। रहने दे हरामखोर, मेरी फिक्र करने की। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस हरामखोर को कड़ी से कड़ी सजा, हो सके तो फांसी करवा देना इसकी। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। आप औरत जात है भाभी माँ, इस बेरहम दुनिया में मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? क्या भैया क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अभी वक्त है भाभी माँ, सच्चाई बता दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा इसे भाभी। जितनी जल्दी हो सके मेरे नजरों के सामने से ले जाइए, नहीं तो मैं अभी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है भाभी जब माँ, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती है तो चलो, चलो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चला जाऊंगा भाभी। वादा करता हूँ कि कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। अब तो हमारी फांसी हो जाएगी, लेकिन हमेशा आपकी चिंता लगी रहेगी कि कौन आपका सहारा बनेगा भाभी। करम कर दीजिए ख्वाजा, बदरिया गम की छाई है, नहीं है कोई दुनिया में मुसीबत हम पर आई है। पराए तो पराए हैं, मुझे अपने सताते हैं। भटकता फिर रहा हूँ रास्ते में, मंजिल न पाई है। हाँ इसी के साथ साथ ये आगे हमारे इस पार्टी के मास्टर साहब यानी कि कादिर अली मास्टर साहब, इनकी तरफ से 51 रुपया भैया आपके लिए स्पेशल पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या हाँ और इसी के साथ साथ आगे ये हमारे ढोलक वादक यानी कि हमारे पिंटू भाई, इनकी तरफ से 21 रुपया का स्पेशल पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाभी माँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जिस दिन आपको सच्चाई मालूम होगी ना, उस दिन आप अपने इस देवर के लिए तड़पेंगी भाभी, अपने इस देवर के लिए रोएंगी
लेकिन आपका देवर आपके सामने नहीं होगा।